शनिवार को सैनी क्षेत्रीय सभा महेंद्रगढ़ के मेन गेट पर लगे ताले को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार की मौजूदगी में खोल दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस बल भी तैनात रहा। चुनाव अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र यादव ने बताया कि 7 सितंबर को चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से सिंचाई विभाग के एसडीओ अरुण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है तथा तहसीलदार अजय कुमार को पर्यवेक्षक लगाया गया है। आज भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिन भर मौजूद रहे। वहीं सिटी एसएचओ पवन कुमार ने भी सैनी सभा भवन का दौरा किया और चुनाव को लेकर किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। सुरक्षा प्रबंध के लिए 3 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। रविवार 7 सितंबर को सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। सैनी सभा के मेन गेट से ताला खुलने के बाद लोगों में उत्साह है। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह प्रशासन ने लगाए हैं, जिला रजिस्ट्रार के आदमी आए हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ लोग लगे और पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है और समाज में बड़ा उत्साह है चुनाव को लेकर। चंद आदमियों को छोड़कर सारा समाज खुश है। आज प्रशासन की मौजूदगी में ताला खुला, इससे हम पूरे संतुष्ट हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। और सभी बहन भाइयों से अपील करते हैं कि चुनाव के दौरान कोई किसी प्रकार का दंगा ना करे, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, पूर्ण विश्वास है। कितने वोटों पर चुनाव है? जी सर, 664 वोट पर चुनाव है। मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे ही रहें। मैं समाज को एक ही मुहिम है कि समाज को इकट्ठा लेके चलो, सारी हमारी समाज एक हो। और वोटिंग की तो वैसे होनी नहीं चाहिए थी प्रक्रिया, पर हो गई तो अभी वोटों को भी बढ़िया अच्छी तरह से अपनी सोच समझ के वोट डालें। ये ताला काफ़ी टाइम से बंद था और समाज के सब लोग इस बात से पीड़ित थे। अगर ये ताला खुलना चाहिए। प्रशासक भी यहाँ चाय वाली दुकान पर बैठ के गया, जितना टाइम भी था हम भी बाहर बैठे रहे, धूप में, गर्मी में, बरसात में। आज ये सौभाग्य से ताला खुला है, आगे भी भगवान की दया से खुला रहेगा और अच्छे हिसाब किताब से प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। समाज एकजुट रहेगा। कल मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वोटिंग करें और समाज को एक नई दिशा दिखाएं। सुरेश जी, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी प्रधान बनने के बाद? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये रहेगी कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। सभी जो भी समाज के बुजुर्ग हैं और समाज के जितने भी आदमी हैं सब बैठ के ये मीटिंग करें और उस हिसाब से। दूसरा ये रहेगा कि ऑडिट करवाई जाए सरकारी एजेंसी से, उसके बाद में समाज में बैठ के निर्णय लिया जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बाद में जो भी होगा। कितने पदों पर चुनाव हो रहे हैं आपके? ये कार्यकारिणी को तो 11 हैं, बाकी 5 जो है ना सदस्यों का अभी रह रहे हैं। 6 निर्विरोध चुन दिए गए, सदस्य चुन दिए गए, पदाधिकारी भी चुनने बाकी। यहाँ पे सैनी हाई स्कूल होता था सर, वो भी बंद था, क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, स्कूल चलाया जाएगा, सिलाई सेंटर चलाया जाएगा, है ना। और खेल के लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी जब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और जितनी भी जो है वो बैठ के हम सारी कर लेंगे। ये बहुत मुद्दे अभी दिमाग में चल रहे हैं, वो हम समाज के सब लोग बैठ के करेंगे इस बारे में। चुनाव के लिए सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं। जैसे पिछले कई दिनों से आपने देखा लोग लगा हुआ था, पूरे चुनाव प्रक्रिया में एक तरह से बाधा बनी हुई थी। तो माननीय डीसी साहब ने श्री अरुण कुमार जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है। इन्होंने अपनी वीडियोग्राफी अपने देख रेख में सारे लोग वगैरह खुलवा दिए हैं और जो बाकी जो परिसर था उसको लॉक कर दिया है। हमें ये जो एक हॉल है वो निर्धारित कर लिया है जिसमें बूथ बनाएंगे और बाकी जो भी चुनाव प्रक्रिया है। कल कितने वोटों पर चुनाव होंगे आप? चुनाव जो अभी लिस्ट लगा रखी है, कितने वोट हमने चुनाव कितने 664 वोट हैं की लिस्ट लगाई हुई है और उस पर इलेक्शन होंगे। जो 23 अगस्त को हमने चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर किया था, उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। किन किन पदों पर चुनाव है? अभी कार्यकारिणी में 5 पदों पर चुनाव हैं, प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और खजांची पे। और बाकी 6 जो कार्यकारी सदस्य हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। 6 ही फॉर्म हमें मिले थे विड्रॉल के बाद फाइनल, तो वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और 6 के लिए हर पद पे 2-2 कैंडिडेट मैदान में हैं और कल मतदान होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट। सर, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम के लिहाज से पूरा प्रशासन का पूरा सहयोग है। पुलिस प्रशासन का हम प्रशासन के सारे संज्ञान में है और उन्होंने पूरी सुरक्षा देने का हमें भरोसा दिया है। और सुरक्षा अब तक जो चुनाव कार्यक्रम हुआ है, नॉमिनेशन वाले दिन और जो विड्रॉल वाले दिन, उस दिन भी सुरक्षा मुहैया कराई थी और कल भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी और कोई ऐसी चीज़ें नहीं, सब शांतिपूर्वक रहेगा। चुनाव के लिए कितने बूथ बनाए आपने? चुनाव के लिए एक बूथ बनाया हमने यहाँ पे। महिलाओं का और जेंट्स का अलग अलग रहेगा? नहीं, एक ही बूथ है, उसी में ही उसमें आ जाएंगे।
जो भी जिस व्यवस्था को देखते हुए जैसे पिछले भी चुनाव हुए हैं ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। एक बूथ में शांतिपूर्वक चुनाव होगा और मैं सभी समाज से ये निवेदन करूंगा सबके सहयोग के साथ शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में सहयोग करें, जिससे कि एक अच्छा संदेश समाज में जाए। उनके कोई ऑफिस वगैरह के थे इनके जो लोग थे ऊपर रोक लगा दिए, सारे रूम बंद करवा दिए, ऊपर के पेड़े बंद करवा दिए, एक पीछे की साइड दरवाज़ा था वो भी लॉक कर दिया और सबकी वीडियोग्राफी करवाई है लोग करते हो। तो कई दिनों से जही यहाँ मेन गेट का ताला बंद था, वो भी खुलवा दिया गया। हाँ खुलवा दिए गए, खुलवाने के बाद अंदर के अब वो भी हमने लोग चेंज कर दिया है तब तक के लिए। तो सर यहाँ पे कुल कितने जैसे बूथ के वो बनाए जाएंगे, जैसे महिलाओं के और जेंट्स के अलग अलग हैं?